नंदनी अपने पति अमित के हाथों से गाड़ी की चाबी लेकर बोलती है। आज आप फ्रेंड्स नाइट आउट के लिए जा रहे हैं? हाँ, मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। और नाइट आउट अब नहीं करूँगा तो फिर कब करूँगा, जब बुढ़ा हो जाऊँगा तब। तो मैं कौन सी बुढ़िया हो गई हूँ? आप नाइट आउट कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकती? अरे, तुम्हें क्यों करनी है नाइट आउट? और अगर तुम्हें इतना ही नाइट आउट का शौक था तो शादी से पहले करती ना। अच्छा, आप कर सकते हैं नाइट आउट। आप मेरे पति हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? आज मैं आपके साथ जाऊंगी, और अगर आज आप मुझे नहीं लेकर गए ना, तो मैं तो मैं क्या तो मैं क्या करोगी तुम? तो मैं माँ जी को बता दूंगी, फिर आपका जाना भी कैंसिल। और तभी अमित उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बातों में उलझा लेता है। लेकिन नंदिनी किसी भी तरह हार नहीं मानती और आखिर अमित उसे लजाने के लिए हामी भर लेता है। तभी जल्दी से नंदिनी तैयार होने के लिए चली जाती है और नंदिनी थोड़ी ही देर में एक शॉर्ट सी ड्रेस पहनकर अमित के सामने आ जाती है और कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे यार नंदिनी, तुम वाकई मेरे साथ नाइट आउट के लिए जा रही हो? हाँ, आपको कोई शक है? नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन वहाँ सब लड़के होंगे। तो क्या हो गया? लड़के होंगे तो मैंने आपके बेस्ट फ्रेंड अमन से फ़ोन पर बात कर ली है। उसने मुझे इनवाइट भी कर लिया है, और वैसे भी मुझे वहाँ कोई नहीं छेड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी पत्नी जो हूँ। इतनी बात करने के बाद वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और अमित गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर देता है। नंदनी का मूड काफी अच्छा था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन अमित मुंह फुलाकर बैठा था। और अमित कहता है, तुम्हें मेरे साथ नाइट आउट के लिए आने की आखिर क्या जरूरत थी? माँ को पता चल गया ना तो तुम्हारे साथ मेरा भी जीना हराम कर देंगी वो। अभी भी वक्त है, तुम वापस घर चली जाओ। क्या मसला है अमित तुम्हें? मेरे जाने से तुम्हें बड़े कीड़े काट रहे हैं। कोई और आ रही है क्या मेरी जगह वहां पर? अरे ऐसा नहीं है यार, तुम शक क्यों कर रही हो मुझ पे? तुम शक करने के लिए मजबूर कर रहे हो ना मुझ पे, तभी तो शक कर रही हो तुम पर। और इसी नौका झोंकी में वो दोनों क्लब पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें अमन मिलता है। और अमन नंदनी से कहता है, अच्छा किया भाभी जी, आप भी आ गई। अमित, अब बताओ कहाँ चलना है? इससे पहले कि अमित जवाब देता, तभी जल्दी से नंदनी बोलती है, बहुत दिन हो गए माता रानी के दर्शन किए, वहीं चलते हैं ना? हेलो जी, इनकी सुन लो। माता रानी के दर्शन करने हैं इनको। अगर कहो तो यही ना ले आए माता रानी को। अरे यार, क्यों डांट रहे हो भाभी को? भाभी जी, आपको हम कल करा लाएंगे दर्शन। पहले अभी एक बोतल लेते हैं और फिर किसी बढ़िया सी जगह पर जाकर पीते हैं। इतना प्लान करके तीनों गाड़ी में बैठकर थोड़ा आगे चले जाते हैं और अमित साइड पर गाड़ी पार्क करके चाबी नंदनी को दे देता है। ये लो नंदिनी, गाड़ी की चाबी। हम लोग अभी आ रहे हैं और हमारे आने से पहले तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना। इतना कहकर अमित तो वहां से चला जाता है, लेकिन तभी वहां तीन आवारा लड़के आते नंदनी को दिखाई देते हैं, जिन्हें देख वो काफी डर जाती है। उनके आगे जाने के बाद जल्दी से नंदनी गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी को लॉक करती है और अंदर अमित के पास चली जाती है। नंदनी को इतना परेशान देखकर अमित उसे पूछता है, क्या बात है नंदिनी, तुम इतनी परेशान हो? और गाड़ी कहाँ है? तुम क्यों आ गई गाड़ी से? तभी उसे नंदनी सारी बात बताती है। अरे गाड़ी तो वहीं पर है, मैं उसे लॉक कर आई हूँ। वो तीनों भागते हुए बाहर जाते हैं, लेकिन गाड़ी वहां नहीं होती। ये देख अमित बहुत परेशान हो जाता है और सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है और नंदनी से कहता है, तुम्हें मैंने मना भी किया था कि गाड़ी से बाहर मत निकलना, मगर तुम्हें तो किसी की बात माननी ही नहीं होती। तुमने खो दी गाड़ी, अब तुम ही लेकर आओगे गाड़ी को वापस। और गुस्से से नंदनी का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाता है। और अगली सुबह नंदनी को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि रात को गलत पार करने की वजह से उनकी गाड़ी को उठा लिया गया था और अब वो अपनी गाड़ी वापस ले जा सकते हैं। ये बात पता चलने के बाद वो अमित पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अमित को ये बात पहले से पता थी। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और नंदनी से माफी मांगता है। अरे यार प्लीज माफ कर दो ना। जो हो गया, छोड़ दो इस बात को अब। ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगी कि तुम मुझे अपने साथ नाइट आउट के लिए लेकर जाओगे। अरे बाबा, ले जाऊंगा मैं तुम्हें नाइट आउट के लिए, लेकिन अभी कल ही तो हम गए हैं। कल कहाँ गए हैं? हम घर से निकलते ही तुम्हारी गाड़ी उठा ली गई और तुम मुझे घर ले आए। अच्छा ठीक है, ले जाऊंगा।
और नाइट आउट के लिए अमित को मनाने के बाद नंदिनी उसे माफ कर देती है। इतना कहकर वहां से अमित तो चला जाता है। तभी नंदिनी को उसकी दोस्त निशा की कॉल आती है और वो उसे नाइट आउट का बोलती है। नाइट आउट की बात सुनकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है और किसी से इजाजत लिए बगैर उसे हाँ बोल देती है और शाम को नाइट आउट में जाने के लिए रेडी हो जाती है। अमित जब गाता है तो उसे देखकर हैरान हो जाता है। अरे नंदनी, मैंने तुम्हें कहा था नाइट आउट के लिए चलेंगे, लेकिन आज ही चलेंगे ऐसा तो नहीं कहा था ना। अरे तो मैं तुम्हारे साथ जा भी नहीं रही, मैं तो अपनी फ्रेंड निशा के साथ जा रही हूँ। कोई नहीं जा रहा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा नाइट आउट के लिए, चलो सो जाओ। इतना कहकर अमित खुद सोने चला जाता है और नंदिनी को भी सोने का कहता है। नंदिनी अमित के सोने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही अमित सोता है नंदिनी नाइट आउट के लिए घर से निकलने लगती है कि तभी उसकी सास उसे देख लेती है और खूब सुनाना शुरू कर देती है। घर में शोर सुनकर अमित भी आ जाता है और उसकी सास कहती है, अमित बेटा, ये हमारी ही गलती है। हमने बहू को इतनी छूट दे रखी है कि वो आधी आधी रात को जहाँ मर्जी दिल चाहे किसी को बताए बगैर चली जाती है। ऐसा होता है क्या? ये कोई अच्छी बात है? और इसके अलावा और भी बहुत कुछ बोलती रहती हैं। नंदिनी उनकी बातें सुनकर दुखी हो जाती है और रोने लगती है। कमरे में जाकर अपनी दोस्त को नाइट आउट में आने के लिए मना कर देती है। जब अमित कमरे में आता है और उसे ऐसे देखता है तो वो भी दुखी हो जाता है और उसे कहता है, नंदनी, तुम एक बार जिंदगी में नाइट आउट के लिए जाना चाहती हो ना? हाँ, जाना चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें। जो तुम्हारी ख्वाहिश है मैं पूरी करूंगा, ताकि तुम्हें माँ भी फिर रोक ना सके। ये बात सुनकर नंदिनी खुश हो जाती है और फिर अगले दिन अमित उसे नाइट आउट के लिए ले जाता है। डिस्को, क्लब, बार्स, जहाँ उसका दिल चाहता है उसे ले जाता है और जैसा वो करना चाहती थी उसे करने देता है। उस दिन नंदिनी बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद अमित के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना शुरू कर देती है।